बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपकी तरफ बनने वाली हर शय को खैर में बदले, आमीन सुम्मा आमीन। सो डियर हम माई सेल्फ रिया तबस्सुम, और आज के वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 पहले करने से पहले हम करेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, एडिटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। ये तीन चीज़ों की बेसिक डेफिनेशन आपको करवा के देन हम अपनी एक्सरसाइज का आगाज़ करेंगे। ठीक है, वीडियो का आगाज़ करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सेकंडली बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो अबाउट मैथ आपको मिलती रही और सबसे पहले मिले। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो के शुरू में मैंने क्या लिखा है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। हमने एक्सरसाइज 1.3 जो कि 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 है, उसके क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना है साथ में। लेकिन सॉल्व करने से पहले उसमें से जो डेफिनेशन वो आपको क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले हमने कौन सी डेफिनेशन देखनी है? एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। व्हाट इज एडिशन ऑफ मैट्रिक्स? एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? एडिशन को लेके हमारे जहन में क्या आता है? हमारे जहन में ये आता है 2 + 2 = 4, दिस वन। ओके, लेकिन वो उस एडिशन में और इस एडिशन में फ़र्क है। उस एडिशन में और इस एडिशन में फ़र्क ये है, उधर हम वैल्यू कैसे कर लेते हैं, मतलब 2 + 2 हमारे पास कोई वैल्यू होती है, 3 + 3 होता है, हम उसको कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। जैसे ये हमारे पास एक वैल्यू 3 है, दूसरी 6 आ गई, हमने इन दोनों को प्लस किया तो ये 9 आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन एडिशन ऑफ मैट्रिक्स मुख्तलिफ होते हैं बेटा, ये तो डिफरेंट है उससे। ठीक है, ये नहीं कि आपने समझा कि बिल्कुल सेम उसी की तरह एडिशन ऑफ मैट्रिक्स होगी, नहीं, वो एडिशन और होती है, ये एडिशन और है। इधर आपको एडिशन करने के लिए बाकायदा मैट्रिक्स के कुछ रूल्स है जो फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले आपको एडिशन ऑफ मैट्रिक्स देखने के लिए पहले इसकी डेफिनेशन को ज़हन में रखें। डेफिनेशन इसकी क्या है? अगर कोई सी दो मैट्रिक्स है हमारे पास, ए और बी, ठीक है, हमने दो मैट्रिक्स, हमने उन दोनों को प्लस करना है, लेकिन हमने उन दोनों मैट्रिक्स को प्लस करने से पहले ये देखना है कि उन दोनों का ऑर्डर सेम हो। अगर उन दोनों का ऑर्डर सेम हो, लेट्स सपोज हमने मैट्रिक्स देखने से पहले क्या करना है, तो दो मैट्रिक्स हमारे पास, उनका ऑर्डर सेम हो। ठीक है, ऑर्डर सेम हो। ठीक है, ठीक है, आगे समझ। पहले नंबर पे हमें क्या देखना है कि ऑर्डर सेम हो, दूसरा हमने देखना है कि हर एलिमेंट जो है वो उसका रियल हो। ठीक है, रियल नंबर हो। लेट्स सपोज हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स हैं, ए इज इक्वल टू 2 3 0 1 0 and 6, and secondly b is equal to -2 3 4 1 2 3। ठीक है, अब इसमें हमने क्या देखना है? अब हमने इसमें सबसे पहले ये देखना है कि इनका ऑर्डर दोनों का सेम है। ठीक है, इनमें नंबर ऑफ़ रोज़ या नंबर ऑफ़ कॉलम दोनों की सेम है, इक्वल है एक दूसरे के। दूसरा हमने देखा ये सब रियल नंबर हैं कि नहीं। अब ये देखें, ये सारे 2 3 0 1 0 6 ये सब क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, सेकेंडली हमने इसका देखना क्या था, ये 2 3 -2 भी रियल नंबर होते हैं। ठीक है, सेकेंडली हमने क्या देखना है कि इनका ऑर्डर सेम है। इनमें देखें बेटा कितनी रोज़ है, ऊपर वाले मैट्रिक्स ए में देखें 1 R1 एंड सेकेंडली R2। ठीक है, इसमें 2 रो हैं और कॉलम कितने हैं? 3। ठीक है, नेक्स्ट वाले बी की तरफ आ जाए। बी में कितनी रोज़ हैं? 2 और कॉलम 3। ठीक है, इसमें 3 कॉलम है, दोनों में और 2 रोज़ हैं। ठीक है, इनका ऑर्डर क्या आ जाना है? 2/3। दोनों का क्या ऑर्डर आएगा? 2/3। 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम है। ठीक है, ऑर्डर किस तरह लिखते हैं? रो बाय कॉलम, यानी R/C। ओके, अब हमने इनका ऑर्डर हमारे पास सेम है भी रियल नंबर, तो हमने इनको प्लस कैसे करना है? ठीक है, सिंपली a + b लिखेंगे, देन लिखेंगे फर्स्ट मैट्रिक्स जो हमारे पास क्या था, 2 3 0 1 0 6। ठीक है, और सेकंड मैट्रिक्स हमारे पास क्या था, -2 3 4 1 2 और 3। ठीक है,
अब हमने इनको प्लस कैसे करना है, इनको प्लस करना बेटा बहुत आसान है। आप इधर से बस आपको ये चीज़ देखनी होती है, आपने इसमें एडिशन में आर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम हो और रियल नंबर्स हो, ठीक है, वो आप लोग ने सबसे पहले देखना ये है। अगर वो उनका आर्डर सेम हो और रियल नंबर्स हो देन हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज उधर से हम जो भी रीज़न से ये मैट्रिक्स नहीं वो एडिशन हो सके वो हम रीज़न लिख देंगे, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा हमारा। अब हमने ए प्लस बी देखना, ए प्लस बी कैसे है। अभी हमने इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस करना है, ये सबसे पहले वाले के साथ दरमियान में प्लस का साइन है, 2 - 2, ठीक है, 3 + 3, 0 + 4, 1 + 1, 0 + 2 एंड 6 + 3, ओके। अब हमारे एक ये नया मैट्रिक्स हासिल हो जाना है, ये 2 प्लस का ये माइनस का, ये तो आपको पता है माइनस प्लस माइनस ये 0 हो गया, ठीक है। सेकेंडली ये आ गया 6, ये 4, ये 2 2 9। एक और चीज़ बेटा ये जहन में रखना है, जब हम कोई से दो मैट्रिक्स को प्लस करते हैं तो उनके आर्डर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे उनका आर्डर ए का आर्डर 2/3 था, एक बी का आर्डर 2/3 था, वैसे ही उनका ए प्लस बी का जो आर्डर हमें हासिल होगा वो भी 2/3 होगा, ठीक है। इनका आर्डर सेम है इसलिए ये आर्डर सेम होगा, ठीक है। आर्डर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता प्लस या माइनस करने से। अब हमने देख लेने हैं, आई होप कि आपको एडिशन की समझ आ गई। अब हमने देखना है इसको माइनस कैसे करते हैं। सिंपली जिस तरह ये सब्ट्रैक्शन आप लिख लेते हैं, पहले हेडिंग दे लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अब जिस तरह अब देखें, अब हमने सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स कैसे करना है, जैसे हमने इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस किया ना वैसे ही हमने इन दोनों मैट्रिक्स को माइनस कर देना, ठीक है। उन माइनस करने से पहले भी हमने ये देखना है कि इनका आर्डर सेम हो और ये रियल नंबर्स हो, ठीक है। और मैट्रिक्स को वैसे भी मैट्रिक्स की डेफिनेशन बेसिकली ये है का फॉर्मेशन ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, विच वी इनक्लोज इन ब्रैकेट इज कॉल्ड मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स की डेफिनेशन में ही पता चल जाता है कि मैट्रिक्स को जब हम सॉल्व करें तो वो रियल नंबर्स ही होंगे, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं होगा, ठीक है। हमने सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स में क्या देखना है, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स में हमारे पास कोई से दो मैट्रिक्स होते हैं ए, इन्हीं मैट्रिक्स को बेशक ले लें आप, 2 3 0 1 0 6, ठीक है। सेकंड नंबर पे क्या आ जाएगा, बी -2 3 4 1 2 एंड 3, ठीक है। अब हमने इनका करना है माइनस। अब हमने जैसे कि हम 4 में से 2 को माइनस करते थे, इधर भी हमने क्या करना है, मैट्रिक्स ए में से मैट्रिक्स बी को माइनस कर देंगे, ठीक है। अब मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या आया था, 2 3 0 1 0 6 -2 3 4 1 2 3। अब जैसे हमने उधर 2 प्लस किया था, इधर दरमियान में माइनस का साइन लगा लेंगे। ये पहली वाली वैल्यू को पहली वाली में से, दूसरी वाली को दूसरी वाली में से, 0 -4 1 -1 0 -2 6 -3, ठीक है। अब a माइनस बी हमें क्या हासिल होगा, ये 2 और 2 2 + 2 3 कैंसिल आउट हो गया, ये 0 -4 साइन हमेशा बेटा बड़ी वैल्यू वाले का आता है, ठीक है। ये आपने ध्यान रखा, प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का आता है। 1 - 1 0 -2 6 -3 +3, ठीक है। ये क्या आ गया हमारे पास, 4 0 -4 0 -2 3, ठीक है। आई होप का आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझ आ गई है, ठीक है। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है, मैं आपको इंशाल्लाह गाइड कर दूँगी। नेक्स्ट हमने कौन सा देखना था, आज हमने देखना था एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, एडिटिव इनवर्स। बेटा एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, हमारे पास कोई से दो मैट्रिक्स हो, लेट्स सपोज हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स हो ए है, सेकेंडली हमने ले लिया बी, ठीक है। ये कोई से दो हमारे पास मैट्रिक्स है, ए प्लस बी करें
ओ या बी प्लस ए करें। उन दोनों का आंसर हमेशा जो हमें आता है वो नल मैट्रिक्स हासिल होता है। नल मैट्रिक्स क्या होता है बेटा? नल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसकी हर एलिमेंट जो है वो ज़ीरो, वो नल मैट्रिक्स होता है। ठीक है, एडिटिव इन्वर्स में हमें जो हम दो मैट्रिक्स को प्लस करेंगे ना, उनका जो नल मैट्रिक्स वो जो हमें हासिल होगा वो नल मैट्रिक्स होगा। ठीक है, ज़ीरो को हमने इससे शो किया कि ज़ीरो के मैट्रिक्स को ज़ीरो से शो कर दे तो कोई इशू नहीं है। बाकायदा अगर आप लिखना चाहते हैं ज़ीरो ज़ीरो तो वो भी आप लिख सकते हैं, जितने मतलब का आर्डर का आपका मैट्रिक्स होगा उतनी आर्डर का। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने हमें क्या पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा उन्होंने सिंपली हमें पूछा हुआ है कि इनमें से कौन से मैट्रिक्स एक दूसरे के साथ प्लस हो सकते हैं या नहीं। उनकी आपने सिर्फ मार्कआउट करना है कि इनमें से ये मैट्रिक्स जो हैं, आपने साल कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने मतलब जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई है मैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, उसी डेफिनेशन को जहन में रख के आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है कि कौन से दो मैट्रिक्स हैं जो आपस में प्लस हो सकते हैं। जैसे कि हमारे पास जो ए पार्ट है वो कौन सा है? 2 -1 1 और 3। ठीक है, और सेकेंडली बी पार्ट क्या है हमारे पास? 3 1। सी क्या है हमारे पास? 1 2 0 -1 1 -2। डी आ जाएगा 2 + 1 3। ये देखिए बेटा, ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 मैट्रिक्स उन्होंने हमें दिए हुए हैं। अब इन्होंने हमें ये बस ये पूछा हुआ है कि अपने वो मैट्रिक्स जो आपस में दो मैट्रिक्स प्लस हो सकते हैं उनकी निशानदेही करनी है। ठीक है, उनको बताना है कौन से दो मैट्रिक्स आपस में प्लस हो सकते हैं। ठीक है, अब हमने मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या की थी कि सारे नंबर रियल हो। ठीक है, ये हर एलिमेंट हमारे पास रियल नंबर है। ठीक है, दूसरा हमने ये देखा था कि उनका आर्डर सेम हो। अब उनका आर्डर सेम कैसे देखें? अब ये देखें, ए वाले का मैट्रिक्स का आर्डर क्या है? इसकी 2 रोज हैं, इसका आर्डर क्या हो गया? 2/2। ठीक है, इसका आर्डर 2/2 आ गया। अब इसका आर्डर देखें, इसका आर्डर क्या आएगा? इसका आर्डर आएगा, इसमें 2 रोज हैं और 1 कॉलम है, 2/1। ठीक है, अब ये देखें, ये इनका आर्डर ही डिफरेंट है तो ये दोनों प्लस हो सकते हैं आपस में? बिल्कुल भी नहीं, ये दोनों प्लस नहीं हो सकते। ठीक है, थर्ड पे आ जाता है सी। अब सी को देख लेते हैं, सी इन दोनों के साथ प्लस हो सकता है कि नहीं। सी का आर्डर क्या है? सी का आर्डर है 1 2 3, 3 रोज हैं, इसमें 2 कॉलम है, यानी कि इसका आर्डर आया 3/2। अब इन दोनों का आर्डर भी ऊपर, इसका आर्डर भी ऊपर, दोनों के साथ मैच नहीं कर रहा। ठीक है, अब डी वाला देख लें, डी का आर्डर क्या है? 2/1। ठीक है, इसकी 2 रोज है, एक कॉलम है। अब डी और बी जो है ये आपस में प्लस हो सकते हैं क्योंकि इनका आर्डर सेम है। सिंपली आपने क्वेश्चन में आप बेशक बुक पे लिख लीजिएगा ताकि आपको ये याद रहे कि जिन मैट्रिक्स का आर्डर सेम हो वो मैट्रिक्स आपस में प्लस हो सकते हैं, और लिहाजा बी और डी आपस में प्लस हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इनका आर्डर सेम है। अब ई का आर्डर क्या है? ई का आर्डर है 2/, ई का आर्डर क्या है? 2/2। अब ये किसके साथ प्लस हो रहा है? ये प्लस हो रहा है ए वाले के साथ। ठीक है, ये भी आप लोगों को समझ आ गया। अब जो एफ़ वाला है ये मैंने आपसे पूछना है, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि ये जो एफ़ पार्ट है ये इसका आर्डर क्या है और ये किसके साथ प्लस होगा। ठीक है, होगा भी या नहीं होगा ये आपने मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने हमें कहा है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। क्या हमने करना है? फाइंड द एडिटिव इनवर्स फॉलोइंग मैट्रिसेस। ठीक है,
लेट्स सपोज हम एक क्वेश्चन आपको समझाऊंगा, दूसरा आपको खुद समझ आ जाना। -2 -4 2 1। अब बेटा हमने इसका एक्टिव इन्वर्स फाइंड करना है। अब एक्टिव इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास जो है इसके मतलब हमने ये खुद से सपोज कर लेना है। ये देखें, अब इधर -2 है ना, तो इधर जो हमने खुद से सपोज करना है वो 2 वाला एलिमेंट, इधर +4 है, इधर -4 है, सॉरी इधर भी +4 आएगा, इधर -2 है, इधर +2 आएगा, इधर 1 है, इधर -1 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इन दोनों को, इसकी डेफिनेशन क्या थी कि दो एलिमेंट्स को प्लस करें तो उसका आंसर जो है वो नल मैट्रिक्स में आंसर होना चाहिए। ठीक है, इसलिए इसका एक्टिव इन्वर्स जो है हर एलिमेंट के साथ जो साइन होगा ना, वो साइन को हमने चेंज करके उसका सेकंड जो ये हमने खुद से बनाना है। बनाना किस तरह है कि जो हमें गिवन मैट्रिक्स है ना, उस गिवन मैट्रिक्स को हमने वैल्यू साइन चेंज करके ना, वैल्यू के जो प्लस के साथ माइनस और माइनस के साथ प्लस लगा के इस तरह हमने मैट्रिक्स भी खुद से बना लेना। ठीक है, खुद से सपोज कर लेना है। अब हमने इन दोनों को, क्योंकि हमें इसकी डेफिनेशन क्या है, a+b को हमने जो प्लस करना है और उसको हमारे पास क्या होना है, नल मैट्रिक्स आना है। अब a क्या है हमारे पास, -2 -4 -2 1, और ये जिस आर्डर का मैट्रिक्स होगा उसी आर्डर का मैट्रिक्स सपोज करना है, 2 4 2 -1। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस कर लेना, -2 +2 -4 +4 -2 +1 2 1 प्लस -1। वो गलती हो गई, सॉरी उसके लिए। ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट, ये 1 के साथ, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 0 0 0 इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स विच इज़ कॉल्ड नल मैट्रिक्स। अब आपको समझ आ गई कि एक्टिव इन्वर्स हमारे पास क्या होता है, कोई से दो मैट्रिक्स हम उनको जब प्लस करें तो वो हमारे पास जो नल मैट्रिक्स अगर हासिल हो जाए तो वो एडिटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स होता है। ठीक है, आई होप का आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 जो रह गए हैं वो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे, उसके साथ कुछ डेफिनेशन करेंगे। आपने ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करनी है, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। ठीक है, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन होगा कहीं से समझ ना आ रही होगी तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना है, मैं इंशाल्लाह आपको गाइड कर दूँगी। और एक बात फिर लास्ट पे कि आपने अगर चैनल पे नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि आपको आए, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आप हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।